और हिना कांवरे जी काफी मेहनत कर रही थी इस सांसद चुनाव के लिए और उन्हें कहीं ना कहीं आश्वासन था कि भाई ये जो टिकट है मुझे मिलेगी। फिर एकाएक क्यों उनको दरकिनार कर दिया गया, क्यों निर्णय लिया गया कि सरस्वती जी को यहाँ पर टिकट दी जाए? तो कांग्रेस पार्टी में जो करप्ट लोग हैं वही लोग बाहर जा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसे कुछ लोग ने जिन्होंने स्वयं की संपत्ति जमा करने के लिए कुछ गलत काम किया रहा होगा, वो कहीं न कहीं दबाव में आ रहे हैं, तब तो जा रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि जितने जा रहे हैं तो कांग्रेस और शुद्ध हो रही है और शुद्ध हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं सवित्री दानी ग्रामीण क्षमता न्यूज से और आज हम खड़े हैं रजे गांव में। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी से जो नेतागण, जो दिग्गज नेता हैं, जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं लोग? पहले तो मैं आपका ग्रामीण क्षमता जो आपका न्यूज चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। आप जो है जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका प्रश्न था कि कांग्रेस के जो लोग जा रहे हैं ये क्यों जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी आपने बहुत लोगों को देखा जाते, कहीं न कहीं जो करप्ट लोग थे, कहीं उनका जो जिन पे आरोप लगा था, ये सब जाके कहीं ईडी सीबीआई के दबाव में जाकर कांग्रेस छोड़कर वहां जा रहे हैं। तो उनका स्वयं का हित है, व्यक्तिगत लाभ से वो लोग जा रहे हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे ये हो रहा है कि आपने देखा है कि अजित पवार जी भी जब वहां गए, उस पर आरोप तो बीजेपी वाले ने लगाया था। तो जब आरोप लगा था, फिर बीजेपी ने ज्वाइन कर लिया, तो फिर ये आरोप से निराधार हो गए क्या? वो मतलब शुद्ध हो गए। इसलिए अब कांग्रेस बार बार बोलती है कि बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है क्या। अच्छा, तो क्या आप मानते हैं कि वास्तव में जो कांग्रेस पार्टी में जो करप्ट लोग हैं वही लोग बाहर जा रहे हैं? कहीं न कहीं ऐसे कुछ लोग ने जिन्होंने स्वयं की संपत्ति जमा करने के लिए कुछ गलत काम किया रहा होगा, वो कहीं न कहीं दबाव में आ रहे हैं, तब तो जा रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि जितने जा रहे हैं तो कांग्रेस और शुद्ध हो रही है और शुद्ध हो रही है। निश्चित ही कांग्रेस की ऐसी भावना नहीं, कांग्रेस हमेशा परहित परोपकार की काम करती, सत्य अहिंसा के मार्ग में चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी नहीं है कि जो झूठ बोले, धर्म और जाति का सहारा लेके सत्ता आती आए। वो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का वो सिद्धांत नहीं है। चलिए, एक सवाल आपसे और, चूंकि यहाँ पर हिना कांवरे जी काफी मेहनत कर रही थी इस सांसद चुनाव के लिए और उन्हें कहीं ना कहीं आश्वासन था कि भाई ये जो टिकट है मुझे मिलेगी। फिर एकाएक क्यों उनको दरकिनार कर दिया गया, क्यों निर्णय लिया गया कि सरस्वती जी को यहाँ पर टिकट दी जाए? देखिए, पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपेक्षा रखते हैं कि भी मैं भी इसका दावेदार हो सकती हूँ। उसी श्रेणी में हिना कांवरे जी भी थी। निश्चित ही वो बहुत अच्छी हमारी कांग्रेस की लीडर है और वो बिल्कुल काबिलियत रखती थी, लेकिन उसमें प्रयास करने में क्या जाता है। लेकिन ऊपर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने यदि सारी परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया है वो कांग्रेस को स्वीकार है। ऐसा कुछ नहीं कि सम्राट सरस्वती जी भी कोई कमजोर प्रत्याशी, ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उन्होंने, उनके जो वंशज है, उन्होंने तो लोगों के हित में कृषि विज्ञान केंद्र आज किसकी देन है? किसकी देन है? उन्होंने उनकी जमीन उन्होंने दान किया है, लोगों के लिए दान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति बता दें ऐसा कि जिन्होंने जनहित में ऐसा कोई दान दिया हो, बता दें आप ऐसा कोई प्रत्याशी। और ये दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के यदि प्रत्याशी अच्छा काम करते हैं, मान लो, तो ये अभी लगातार ये लोग सांसद जीतने के बाद हर बार ये लोग प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? प्रत्याशी बदलने का कारण सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि जनता को ये लोग धोखा दे रहे हैं कि 5 साल आप काम करो, 5 साल मतलब 5 साल आप पद पाओ, जनता से झूठ बोलकर पद पाओ और लोगों के लिए काम मत करो, उसके बाद चेहरा बदल दो और दूसरा चेहरा लाके खड़ा कर दो। तो ये तो जनता को कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है जनता से। आपके सांसद ने यदि अच्छा काम किया है तो फिर पुनः प्रत्याशी क्यों नहीं बन रहा है? हर बार आप प्रत्याशी क्यों चेंज कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल प्रश्न है उनके लिए। और हमारी पार्टी, मैं पहले ही बोला आपको कि सत्य अहिंसा परोपकार का हमारा जो नारा है, जो जिस तरह से हमारा सिद्धांत है, उस पे हम कैसे काम कर रहे हैं, वो उसी बात को अवगत कराने के लिए आज यहाँ पे रजेगांव में आ रहे हैं। निश्चित ही हमारे यहाँ के क्षेत्र के जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको निश्चित प्रभाव पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या है और कांग्रेस क्या है, ये अंतर उनको समझ में आएगा। ये सरस्वती जी की जीतने की कितनी परसेंटेज गारंटी है, जबकि कंकर मुजारे जी भी खड़े हैं और साथ में अनुभा जी भी हैं जो कि ऑलरेडी वहां पर विधायक हैं, और तो उनका जो समीकरण है, क्या कंकर मुजारे जी भी चोट पहुंचाएंगे? क्या अनुभा मुजारे अपने पार्टी का 100% सपोर्ट कर पाएगी और सरस्वती जी किस तरीके से यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, अनुभा मुजारे जी के बारे में हम कोई किसी प्रकार से संदेह नहीं कर सकते। वो पार्टी के निष्ठावान मतलब हमारी नेता है और उन्होंने अभी जो लंबे लीड से जो जीत कर भी दिखाया है कि निश्चित ही कांग्रेस ने उन पर विश्वास किया है और वो कभी भी हम मानते हैं कि कांग्रेस के विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। रही बात कंकर मुजारे जी का, एक वरिष्ठ नेता है, वो अपना प्रयास हमेशा करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि उनके साथ जनाधार नहीं था।
हम अभी भी मानते हैं कि लोकसभा में उनके साथ इस बार जनाधार नहीं रहेगा। इस बार पुनः जो है कांग्रेस का जनाधार, कांग्रेस के साथ जनाधार रहेगा। और निश्चित ही आप जैसे बोल रहे हैं कि सम्राट सरस्वती की जीत के लिए हम कहीं से भी किसी प्रकार से हमको संकोच नहीं है। 100% हम मानते हैं कि सम्राट सरस्वती इस बार विजय हासिल करेंगे बालाघाट जिले में।